सुप्रभात बच्चों आज हम लोग नवीन संकल्प से पाठ 3 वृक्षराज पढ़ेंगे। इसके पहले आप पाठ 1 और पाठ 2 पढ़ चुके हैं, तो आज हम पाठ 3 वृक्षराज पढ़ेंगे। वृक्षराज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निश्चित रूप से इस पाठ में पेड़ पौधों के बारे में ही बताया गया होगा। पेड़ पौधों की रक्षा हमारा कर्तव्य है, यह बात इस पाठ में बताई गई है। हमें पेड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और कितने पेड़ इत्यादि लगाने चाहिए, ये सब बातें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ की वृक्षराज की लेखिका हैं दीपिका जैदका। तो आइए आज हम इस पाठ वृक्षराज का पठन करते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तक देखेंगे। गपोड़ी मैना ही सबसे पहले यह समाचार लाई थी। गपोड़ी मतलब जैसा कि आप जानते हैं, झूठी बातें बनाने वाला व्यक्ति गपोड़ी कहलाता है। शीघ्र ही उसकी फैलाई खबर जंगल के प्रत्येक पशु पक्षी के कानों तक पहुंच गई। बड़ा ही भयानक समाचार था। समाचार मिलते ही सब जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ वृक्षराज की ओर भागे। सारे जानवर किधर भागे? पेड़ वृक्षराज की ओर भागे। वह वृक्षराज क्यों था? वह जंगल का सबसे चूंकि ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर चढ़कर जानवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए वे वृक्षराज की ओर भागे। सभी जानवर वृक्षराज के आसपास इकट्ठे हो गए। लकड़हारों ने आसपास के सारे पेड़ काट डाले थे, इसलिए वहाँ उनके खड़े होने के लिए काफ़ी जगह थी। सारे पेड़ काट डाले थे तो सारी जगह आसपास खाली थी। सिर्फ एक वृक्षराज ही था जो कि बड़ा और घना वृक्ष था। सारे जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए। सबसे अंत में पहुँचने वाला जानवर था शेर। उसकी दुम हिल रही थी और उसका मिजाज भी बहुत ही खराब हो रहा था। मिजाज मतलब स्वभाव। वह जोर से गरजा, तुम लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाकर मेरी दोपहर की नींद खराब कर दी। ऐसी क्या बात हो गई है जो इतना शोर मचा रहे हो? शेर की ये बात सुनते ही सभी जानवर शांत हो गए। वृक्षराज की एक डाल पर जंगली कबूतरी बैठी रो रही थी। गुटर गूं, मेरे बच्चों का और मेरा क्या होगा? हमारा घोंसला तो नष्ट हो जाएगा। दो बड़ी बड़ी आंखें पेड़ के कोटर में से चमक रही थी। धूं धूं धूं, घूं 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 घूं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? उल्लू ने पूछा। वो दो बड़ी बड़ी आंखें किसकी थी? उल्लू की थी, जो पेड़ के कोटर में बैठा था। गिलहरियों का एक परिवार पेड़ की ऊंची डालियों पर रहता था। वे सर सर करके नीचे उतर आई। अपने उस घर को जिसे छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा, वे बहुत दुख भरी दृष्टि से देखने लगे। आप तो जानते ही हैं कि पेड़ जो होते हैं वो अनेक पक्षियों का, छोटे मोटे जानवरों का घर होते हैं। चिड़िया उस पर घोंसला बनाती है, और जैसे कि कबूतरी का घोंसला था उस पर, उल्लू का घोंसला था, गिलहरियाँ भी पेड़ों पर रहती हैं। तो ये सभी काफ़ी वृक्षराज के उस पेड़ के कटने से दुखी थे। वे शर शर करके नीचे उतर आई। अपने उस घर को जिसे छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा, वे बहुत दुख भरी दृष्टि से गिलहरियां देखने लगी वृक्षराज को कि अब इसे छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि यह पेड़ कटने वाला है। उफ! शेर गरजा। उसकी पूंछ में किसी ने काटा था। यह थी चींटी रानी, जो अपने परिवार को वृक्षराज से दूर ले जा रही थी। देखिए, चींटियों का भी घर होता है वृक्ष। चींटियां वृक्ष की जड़ के नीचे जो मिट्टी होती है आसपास वहाँ रहती है। वृक्ष पर भी रहती है चींटियां। तो जब चींटी ने सुना कि वृक्षराज कटने वाला है, तो चींटी भी अपने परिवार सहित कहीं जा रही थी। ओ मुटल्ले बिल्ले, हटो मेरे रास्ते से, वह अपनी तीखी आवाज में चिल्लाई। कौन चिल्लाई? चींटी। हमें अपने लिए नया घर खोजना पड़ेगा। अब हम सब कहाँ जाए? जंगल में तो बहुत ही कम पेड़ बचे हैं। शेर हक्का बक्का खड़ा था। वृक्षराज तो हरा भरा गर्व से अपना सिर ऊंचा किए खड़ा था। फिर क्यों सब लोग अपने अपने घर के छिन जाने की बात कर रहे थे? शेर समझ नहीं पा रहा था, है ना?
लकड़हारा कल्लू वृक्ष को काटने की योजना बना रहा है। मैंने उसे गांव में इस बारे में बातें करते सुना है। मैना ने शोर मचाया। शेर नहीं समझ पा रहा था कि जब वृक्षराज है ही तो लोग इसे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, अपना घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। तब मैना ने बताया कि लकड़हारा कल्लू जो है वह वृक्षराज को काटने की योजना बना रहा है। हाँ, बंदरों के सरदार ने भी सिर हिलाया। मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी कुल्हाड़ी की धार तेज करते देखा है। वह कल आएगा और फिर खटाक। बंदरों के सरदार ने भी ये बात शेर को बताई कि वृक्षराज कल कटने वाला है। डर के मारे सभी जानवर सिहर उठे और आतंक के कारण वृक्षराज की शाखाओं में भी जैसे कपकपीसी हुई। वृक्षराज की शाखाएं भी क्या हुई, ऐसा लगा जैसे वो भी कांप रही हो कि अब मैं कट जाऊंगा। सोचिए, वृक्षों के कटने का दुख कितने लोगों को होता है। उन सारे पशु पक्षियों को होता है जो वृक्ष उनके घर होते हैं। और स्वयं वृक्ष तो एक आप जानते ही हैं कि वह एक सजीव है। वृक्ष को आप पढ़ते ही हैं साइंस में कि वह लिविंग थिंग है, तो उसे भी तो कष्ट होगा अपने कटने का। तो अब आगे क्या होता है, क्या वृक्षराज बच पाता है, कल्लू लकड़हारा उसे छोड़ता है या उसे काटता है, जानवरों का घर बचता है या उजड़ जाता है। ये सब बातें हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।